दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी हमें लेकर जाएगी एक गांव की उन वीरान गलियों में जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ सरसराहट और सिसकियों की आवाज गूंजती है। क्या आप तैयार हैं? सोचिए, एक सुनसान गांव, रात का घना अंधेरा, चारों ओर घना सन्नाटा, और अचानक कहीं दूर से आती एक भयानक चीख। गांव के पुराने मंदिर के पास एक खंडहर के भीतर से यह आवाज आ रही थी। राधा, गांव की सबसे निडर लड़की, उस आवाज की ओर खिंची चली गई, पर वह नहीं जानती थी कि वह कदम उसे एक ऐसे रहस्य में ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन था। मंदिर की हवाएं अजीब सी लगी, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। सिर्फी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। राधा के कदम ठिठक गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते डरते वह मंदिर के भीतर चली गई, और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। राधा की चीखें गूंज उठीं, पर वह आवाज मंदिर की मोटी दीवारों में कहीं गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों को वहां सिर्फ उसकी टूटी हुई चूड़ियां और चप्पलें मिली, और तब से मंदिर की हवाओं में किसी की धीमी सिसकियां सुनाई देने लगीं। राधा की गुमशुदगी के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। किसी को महसूस होता कि कोई उनके पीछे खड़ा है, पर जब वे पलटकर देखते तो वहां कुछ नहीं होता। बुजुर्गों का कहना था कि यह मंदिर शापित था। सालों पहले वहां एक तांत्रिक ने कुछ अनुष्ठान किए थे, जिसके बाद मंदिर को बंद कर दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति थी जो रात के अंधेरे में जाग उठती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सोमेश्वर ने बताया कि मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति थी जिसे छूने वाले पर बुरी आत्माएं हावी हो जाती थी। राधा का भाई अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके साथ गांव के 4 और लड़के थे, मनोज, देव, रवि और सुरेश। सभी ने तय किया कि वे आधी रात को मंदिर के अंदर जाकर पता लगाएंगे कि वहां क्या छिपा है। रात के अंधेरे में अर्जुन और उसके दोस्त मशाले लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा भारी हो गई थी। एक सर्द एहसास उनके शरीर में दौड़ गया। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें वहां के पुराने पत्थरों पर अजीब से निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारों पर कुछ उकेरा हो। हवा में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज थी। अचानक मंदिर के कोने में बैठी एक परछाई हिलने लगी। अर्जुन ने मशाल की रोशनी डाली तो देखा वहां बैठी थी राधा, पर वह राधा नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा सफेद और निर्जीव लग रहा था। और फिर उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक बिजली कड़क उठी, हवाएं तेज चलने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, मंदिर हिलने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसे जमीन पर घसीट रहा था। जब उसने पीछे देखा तो वह राधा नहीं थी, बल्कि एक भयानक आकृति थी जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। अर्जुन और उसके दोस्त किसी तरह भागे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर फिर से शांत था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। गांव वालों ने मंदिर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं
अगर रात के अंधेरे में कोई उधर से गुजरता है तो उसे किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। और कभी कभी किसी लड़की की परछाई मंदिर के अंदर जाती दिखाई देती है, पर यह कोई नहीं जानता कि वह परछाई राधा की थी या किसी और की। धीमे होते हुए सन्नाटा छा जाता है। हवा एक बार फिर सरसराने लगती है। दूर कहीं फिर वही सिसकी गूंजती है। लेकिन कुछ महीनों बाद अर्जुन के घर के दरवाजे पर आधी रात को दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी में किसी के पैरों के निशान थे जो सीधे मंदिर की ओर जा रहे थे। उस रात अर्जुन ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि मंदिर के अंदर राधा जमीन पर बैठी है और उसकी आंखों से काली धारा बह रही है। अचानक उसने अर्जुन को घूरा और चीखते हुए कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ा? अर्जुन पसीने पसीने होकर उठा। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएगा। अगली ही रात वह अकेले ही मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। अचानक दरवाजे फिर से बंद हो गए। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन इस बार कुछ और था। कोई था वहां, कोई बहुत भयानक। अर्जुन की घबराई हुई सांसें मंदिर में गूंजने लगी। दीवारों पर अचानक कई हाथ उभरने लगे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक अजीब हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी। अर्जुन ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अर्जुन की चीख मंदिर की दीवारों में कैद हो गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक रात को अकेले मत सोइएगा।